नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज एक पीएसयू स्टॉक की, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टॉक की। और वहां पर उस स्टॉक को आज, उस कंपनी को आज एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है, एक प्रोजेक्ट मिला है। और वहीं पर हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स रिपोर्ट, कंपनी की पूरी हिस्ट्री, कंपनी का बिजनेस कैसे डिवाइडेड है और आगे जाकर क्या रिटर्न्स दे सकती है ये कंपनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा मार्केट कैप पर। तो मार्केट कैप है लगभग 4,000 करोड़ के आसपास। तो आप जानते हैं अभी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे म्यूचुअल फंड्स। तो उसी की वजह से ये स्टॉक और इंटरेस्टिंग बन जाता है रिव्यू करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस स्टॉक में तेजी है 4.32% की। हाल ही के दिनों में देखेंगे तो स्टॉक नीचे चल रहा था। अगर मैं लास्ट 5 डेज या लास्ट 1 मंथ का लगाऊं तो आप देखें 95 रुपीज से अब नीचे आ गया था तकरीबन 81 रुपीज तक। तो स्टॉक में बियरिशनेस थी, पर आप जानते हैं दोस्तों छोटे मोटे शॉर्ट टर्म से हम पता नहीं लगा सकते स्टॉक की स्ट्रेंथ। वहीं पे मैं मैक्सिमम टाइम फ्रेम लगाऊं तो यहाँ आपको याद होगा जब आईपीओ आया था 2018 सितंबर में, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्राइस 83 है, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 470 के आसपास आईपीओ इशू हुआ था। तो उसका रीजन पहले हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं एक पुराने आर्टिकल पर ले जाना चाहूंगा आपको। तो यहाँ आप देखेंगे स्टॉक प्राइस जब इशू हुआ था इरकॉन इंटरनेशनल का, तब 412 रुपए पर ओपन हुआ था, जबकि इसका इशू प्राइस 475 था। तो ऑब्वियसली स्टॉक अंडर सब्सक्राइब था। लेकिन यहाँ पर आपको अभी प्राइस दिख रहा है तकरीबन 90 से 80 के बीच में। तो उसका रीजन ये है दोस्तों, आप देखें कॉर्पोरेट ने एक्शन लिया था 3 अप्रैल 2020 को। स्टॉक डिवाइड हुआ था 1:5 की रेशो में, यानी जिनके पास एक शेयर थे उनको 5 शेयर मिल गए थे और उसी हिसाब से ये स्टॉक 1/5 हो गया। तो अगर आज की वैल्यू देखें स्टॉक की, वापस मैं आपको स्क्रीन पर लाना चाहूंगा, तो आप 86.90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपको वैल्यू 430 435 के आसपास दिखेगी। तो उस रेंज में चल रहा है स्टॉक। और जबकि हाई लगाया था कंपनी ने 114 का, तो आप 114 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है तकरीबन 570 रुपए की। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो स्टॉक इशू प्राइस से ऊपर गया था। और ये सडन इंक्रीज क्यों हुआ? ये हुआ था कि स्टॉक की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और रेलवे सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों, रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसलिए हाल ही में आप जानते हैं रेलवे सेक्टर ने भी काफी मार सही है, ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर ने कंप्लीटली मार सही है कोविड की वजह से। और वही रीजन है कि इस कंपनी को अब आगे अच्छे रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे ताकि अपनी पुरानी स्पीड को पकड़ सके। तो पहले हम न्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि आज इसमें अचानक तेजी क्यों आई। तो आप देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल जंप 3% इंट्राडे और एंड होते होते हमने देखा 4% से ऊपर की तेजी आ गई थी 17 सितंबर को, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर मिला है 1900 करोड़ का इंडियन रेलवेज की तरफ से। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी अमाउंट का ऑर्डर मिला है। और यहीं पर हम कंपनी के अभी सेल्स देखेंगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से क्या नंबर मैटर करता है 1900 करोड़ का। तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क मिला है तकरीबन 2251 किलोमीटर में। इस कंपनी को इलेक्ट्रिफिकेशन करनी होगी और वो प्रोजेक्ट हमने देखा भी 1900 करोड़ का दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और टेन्योर आप देखेंगे प्रोजेक्ट तकरीबन 15 से 20 महीने, यानी आप देख सकते हैं 1.5 से 2 साल लग सकते हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। और ये खबर आते हैं स्टॉक ने तेजी पकड़ ली। अब मैं आपको किसी साइट पर ले जाना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे कंपनी के जो कंप्लीटेड हैं और जो चल रहे हैं। तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे ये वैल्यू है 2058 करोड़ की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी बड़ी अमाउंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कंप्लीट कर दिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इनके थ्रू जा सकते हैं और वहां पर हमें ये भी पता लग जाएगा कि कंपनी को कितना % रेवेन्यू मिलता है एवरेज पर। और यही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स दोस्तों, अब ये प्रोजेक्ट हैं जो आगे कंपनी के सेल्स बढ़ाएंगे, जहां से पैसा आएगा। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की भी एक लंबी लिस्ट है, देख सकते हैं आप। इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे बड़ा तकरीबन 2800 करोड़ का प्रोजेक्ट्स है और ऐसे ही बड़े बड़े वैल्यू के काफी प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब ऐसी कंपनी अगर आप खरीदते हैं तो आपको ध्यान देते रहना कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन कहाँ कंप्लीट हो रही है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन से पहले कंप्लीट होता है कंपनी को कंपेंसेशन भी मिलता है। तो इसीलिए रेवेन्यू काफी फ्लक्चुएट करता है ऐसी कंपनीज का, उस पर डिपेंड करता है कि डेडलाइंस कहाँ आ रही है। समझ लीजिए किसी क्वार्टर में 3 से 4 डेडलाइंस पूरी हुई है तो वहां एक साथ काफी सारा रेवेन्यू आएगा। किसी क्वार्टर में ऑलरेडी डेट नहीं थी तो वहां पर रेवेन्यू कम आ जाएगा। तो आपको इन डेट्स पर ध्यान रखना है। तो यार डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, सारे प्रोजेक्ट के थ्रू आप जा सकते हैं। अब यहाँ कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी वैल्यूएशंस देखते हैं। तो हमने देखा कंपनी की मार्केट कैप तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास है। पी आप देखिए 11 का पीई चल रहा है, तो यहाँ से काफी सस्ती कंपनी दिखाई दे रही है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। रेवेन्यू मिक्स अप आप देखेंगे तो रेलवे से आप देख सकते हैं रेलवे से 85.1% रेवेन्यू आता है कंपनी का, हाईवे कंस्ट्रक्शन से 12.6,
और बाकी सबसे 2.3%। तो मेनली फोकस इस कंपनी का रेलवे इंजीनियरिंग पर है। लोकेशन वाइज आप देखें तो इंडिया में 87.7% रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी विदेश से भी 12.3% रेवेन्यू आता है कंपनी का। तो कस्टमर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे प्रोजेक्ट करता है, एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, आईओसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब रेगुलर कस्टमर्स है इस कंपनी के, जहां से इसको प्रोजेक्ट मिलता रहता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो आइए और देख लेते हैं वैल्यूएशंस कहाँ जा रही है कंपनी की। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको दिखेगी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू है 88.70 और हमने करंट मार्केट प्राइस आज देखा था, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा 86.90। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी की बुक टू प्राइस रेशो आप देख सकते हैं 0.97, यानी इससे हमें पता लग रहा है अभी कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। पर आपको यह ध्यान देना है कि कंपनी की सेल्स भी उस हिसाब से बढ़ रही है या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कंपनी ने एकदम से स्पीड तेजी पकड़ी थी हाल ही के कोविड सिचुएशन से पहले। पी हमने देखा 10.44 लगभग 11 के आसपास चल रहा है। और यहाँ देखिए आप सबसे बड़ा नंबर सेल्स ग्रोथ 20.68% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी की और साथ में डिविडेंड यील्ड भी 5.70% है। तो हाल ही में लिस्ट हुए, अभी 2 साल कंप्लीट हुआ है कंपनी को, इसलिए आप जान सकते हैं कि अभी हम डिविडेंड यील्ड के बारे में उतना हमें कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में देखा जाता है क्या कंपनी रेगुलर देती है या नहीं। तो यहाँ पर तो 20.68% की सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में काफी बड़ा नंबर है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं हम, जहां पर फोकस होना चाहिए। तो देखिए जून 2018 से जून 2020 का नंबर 771 करोड़ होता रहा जून 2018 में, 771 करोड़ नंबर होता रहा 2018 में, जो स्टेडीली इंक्रीज हुआ आप देख सकते हैं मार्च 2019 तक। फिर जून 2019 में नंबर कम हुआ और वहां से इंक्रीज होकर दोबारा हाईएस्ट हो गया था लास्ट ईयर में 1873 करोड़। और यही रीजन है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्टॉक में तेजी आने लगी थी। और वहीं पर जून में तो आप जानते हैं लॉकडाउन था, प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे, रेलवे सेक्टर बंद था, तो ये नंबर आपको 527 करोड़ दिखा, जिसकी वजह से शेयर अभी नीचे जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 66 करोड़ होता था जून 2018 में, जो हाल ही में मैक्सिमम टाइम पर हम देखें तो 155 करोड़ हो गया, तो लगभग 2.5 गुना हो गया था। जून क्वार्टर में हमने अभी डिस्कस किया कि ये नंबर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही नहीं थे अभी फिलहाल में लॉकडाउन की वजह से। और वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ आपको सबसे बड़ा नंबर दिखेगा कि टैक्स फ्लक्चुएशन बहुत होता है। देखिए आप टैक्स -34%, यानी डेफर्ड टैक्स होगा कुछ जो पहले का पे कर दिया होगा, तो यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट 170 करोड़ दिख रहा है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में आप देखेंगे तो 87 करोड़ से इंक्रीज होकर एक टाइम पे 142 करोड़ हो गया था, जो 115 करोड़ था मार्च में, और जून में 34 करोड़ रहा। तो मार्च में आप देखेंगे सेल्स ज्यादा हुई लेकिन कंपनी के खर्चे भी ज्यादा थे, 1718 करोड़। तो अगर आप कोई शेयर लेते हैं दोस्तों तो आपकी एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए, इनकी कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस सारी, कि कंपनी खर्चा कहाँ कर रही है, क्या टैक्स बचे हैं, आपको एनुअल रिपोर्ट पर सारी चीजें मिल जाएंगी। बैलेंस शीट की बात करें अगर तो आप देखिए रिजर्व्स कंपनी के पास देखिए 1180 करोड़ के आसपास थे मार्च 2010 में, काफी लंबे समय का है। 2020 में देखिए 4000 करोड़ के रिजर्व्स प्रेजेंट हैं कंपनी के पास। तो पीएसयू स्टॉक है लेकिन यहाँ पर रिजर्व्स भी काफी ज्यादा प्रेजेंट है। बोरोइंग्स की बात करें आप तो 1846 करोड़ की बोरोइंग्स है, जो रिजर्व्स से आधे से भी कम है। और अदर लाइबिलिटीज आप देख सकते हैं 6861 करोड़। तो टोटल लाइबिलिटीज एंड एसेट्स हो जाते हैं कंपनी के 12878 करोड़ के। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो आप देखिए 89.18%, यानी पीएसयू स्टॉक है तो पब्लिक सेक्टर में 89.18% प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है। आप जान सकते हैं आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक था, वहां भी अभी ऑफर फॉर सेल चलेगा ताकि वो होल्डिंग कम की जाए, और यहाँ भी आपको ऐसा आने के समय में दिख सकता है। और वहां पर जो प्राइस रखा जाएगा वो भी काफी मैनिपुलेट करेगा इस स्टॉक को। एफआईआईस आप देखेंगे तो 0.18%, एफआईआईस ने अपना दाव कम किया है। सितंबर 2018 में 1.28% था, वहां से सीधा कम होकर 0.32% रह गया था, और अब हाल ही में आप देखेंगे रेगुलरली धीरे कम होता आ रहा है। डीआईआईएस की आप देखेंगे 2.90% होल्डिंग है और बाकी पब्लिक की 7.74% होल्डिंग है। तो दोस्तों ये थे इरकॉन इंटरनेशनल के वैल्यूएशंस। आप देख सकते हैं अभी काफी सस्ती मिल रही है कंपनी, लेकिन अगर कंपनी के सेल्स वापस पुराने स्पीड पर आ गए, पुराने लेवल पर भी आ गई, तो आपको इस स्टॉक में एक छोटा मोटा शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट तो हो ही सकता है। हालांकि इस स्टॉक में आपको मिड रेंज तक रखने को कहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स की नजर है अभी स्टॉक पर, स्मॉल कैप पर, मल्टी कैप पर, और वहां पर वैसे स्टॉक लेना चाहेंगे जो सस्ते मिल रहे हैं और जिनमें आगे ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन सी कंपनी कौन सा स्टॉक लेती है, पर यहाँ पर आपको फिर भी अपने नजर में रखने चाहिए ऐसे स्टॉक्स। तो आइए स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं हम, चार्ट क्या संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 2020 की शुरुआत में स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू हुआ था अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, और वहां पर कोविड की वजह से एक अच्छा डाउनफॉल आया
और वहां से फिर रिकवरी हुई, पर ये लेवल स्टैंड नहीं कर पाया। तो हाल ही में आप देखेंगे तो काफी बेरिश मोमेंटम आपको दिख रहा है। आज की तेजी आपको न्यूज की वजह से लगेगी, जो बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, पर ये बेरिश मोमेंटम के सिग्नल्स है। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइंस बनाकर दिखाऊं तो आप देखेंगे ये सपोर्ट लाइन लेकर चल रहा था स्टॉक जब से रिकवरी शुरू हुई थी, और हाल ही में डेट है तकरीबन 2 से 3 सितंबर की, यहाँ पर ये लाइन ब्रेक हुई है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आप मान सकते हैं ये लेवल 3 से 4 बार टेस्ट किया है लेवल कंपनी ने। एक चैनल फॉर्मेशन में चल रही थी कंपनी, जहां पर अपने सपोर्ट पर आते बाउंस बैक हो रहा था, पर हाल ही में आप देखिए एक बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया था। तो काफी शॉर्ट टर्म के लिए काफी चिंताजनक बात है ये, लेकिन ये स्टॉक मैं आपके लिए दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लाया हूँ। यहाँ पर अगर कंपनी की सेल्स में आप जानते हैं कुछ स्टॉक्स हैं जैसे एविएशन, रेलवेज, सिनेमाज, ये स्टॉक को अभी रिवाइव होने में काफी टाइम लग सकता है। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल दाव नहीं लगा सकते, क्योंकि जो तेजी आनी थी अभी फिलहाल की शॉर्ट टर्म के लिए वो आ चुकी है। अब तो जो परफॉर्मेंस होगी, जैसे आप जानते हैं ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर में चीजें खुली हैं, तो वहां पर अब हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है। और जब कंपनी के लॉन्ग टाइम पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं जो हमने शुरू में देखे थे वो कंप्लीट होने लगेंगे, तो हमें वापिस स्टॉक ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा। तो रिकवरी के बाद आप देखिए, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को पीछे ले आऊं तो यहाँ पर इस स्टॉक एक चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। देख सकते हैं आप अभी जिस लेवल से नीचे रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी इस चैनल के अंडर ही था। तो बीच में जो एक उछाल आया था और उसके बाद कोविड के बाद गिरावट आई थी, इन्वर्टेड एस का सिग्नल मान सकते हैं आप इसको, पर एक चैनल में ही चल रहा है और एक माइल्ड अप ट्रेंड मान सकते हैं आप फिलहाल अभी जो रिकवरी हो रही है। पर ये जो लेवल ब्रेक किया है कंपनी ने, अब यहाँ से कंपनी को वापस चैनल में आना पड़ेगा, इस चैनल के अंदर, तभी हमें एक तेजी की संभावना दिखाई दे सकती है स्टॉक में। अगर आप पिछले हाई से देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल को इस ट्रेंड लाइन के थ्रू कंपनी ने 2 से 3 बार टच किया है इस ट्रेंड लाइन में। तो यहाँ पर अभी जो अगले आने वाले मैं कहूंगा 10 से 12 ट्रेड्स आने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि स्टॉक अभी बियरिश है, पर ये जो प्रोजेक्ट मिला है यहाँ से अब कुछ तेजी आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर इस स्टॉक को जल्दी से अपना लेवल मेंटेन करना पड़ेगा चैनल वाला, फिर वहां पर आप इस स्टॉक को स्टेडीली मान सकते हैं। और ऑलरेडी बुक वैल्यू से कम प्राइस चल रहा है, और आप देख सकते हैं नीचे की ज्यादा वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्टॉक को, काफी कम वॉल्यूम ट्रेड होती है, बहुत ही कम इंटरवल्स में वॉल्यूम इंक्रीज होती है। जैसे आप देख सकते हैं अच्छी खबर आई तो इसमें आज वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिल रहा है, पर वॉल्यूम साइड से स्टॉक थोड़ा कमजोर लग रहा है। तो ये थे दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।